उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की कई मामले पिछले कई सालों में सामने आ चुके हैं। कई परीक्षाओं पर सवाल खड़ा हो चुका है, जिसको लेकर हम देख चुके हैं कि विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते रहा है और साथ ही साथ युवा इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर इस तरीके से ही परीक्षाएं सवालों के घेरे में आती रहीं तो उनके भविष्य का क्या होगा। अब जो नया मसला सामने आया है वो है भर्तियों का, जिसको लेकर के युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहा है। वहीं सरकार अपने स्तर पर जो खाली पद हैं उनको भरने के दावे कर रही है। उनका कहना है कि जल्द ही खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। दरअसल जो आज का मसला है जिसको हम उठाने जा रहे हैं वो मसला है परिषदीय विद्यालयों का, जहां पर सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने के लेकर अब युवा सड़कों पर उतर आया है और इसके लिए सरकार से कह रहा है कि सरकार इसमें विज्ञापन जारी करे और प्रदेश भर के जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं उन्होंने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो दफ्तर है उस पर अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको सुन लिया जाए ताकि उनको विरोध प्रदर्शन न करना पड़े। ये डीएलएड प्रशिक्षित जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने 2018 में परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 पदों पर भर्तियां निकाली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उतने लंबे अरसे के बाद 2018 के बाद से कोई भर्तियां नहीं निकली हैं, जबकि डीएलएड प्रशिक्षितों की संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है और वो इस आस में हैं, टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई भर्ती निकलेगी। और तकरीबन आपको बता दें कि जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है परिषदीय विद्यालयों का कि 1.5 लाख पद अब तक रिक्त हैं। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि छात्रों की जो मांग है वो कितनी जायज है, क्योंकि अगर 1.5 लाख पद रिक्त हैं और उसको लेकर के ये सड़कों पर उतर रहे हैं या फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो दफ्तर है वहां पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं। वैसे आयोग के अफसरों ने जो इनके धरना प्रदर्शन के बाद या सड़कों पर उतरने के बाद उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके संज्ञान में ये सारी चीजें हैं और 15 दिन में वो पूरे मसले पर फैसला ले लेंगे कि आगे उनको क्या स्टेप उठाना है और जिस तरीके से 1.5 लाख से ज्यादा पद इस पर रिक्त हैं उसको लेकर वो क्या करने वाले हैं। लेकिन जबकि पिछले 6 सालों में 10 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं डीएलएड कर चुके हैं। अब आप समझिए कि डीएलएड करने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। टीईटी और सीटेट क्वालिफाइड भी लगातार बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी ये लोग मांग कर चुके हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह हैं उनसे भी ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो रिक्त पद हैं उनको भर लिया जाए ताकि इनको सड़कों पर ना उतरना पड़े, ताकि इनको आंदोलन न करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाहते हैं कि इनको भी रोजगार मिल जाए और ये अपनी मेन स्ट्रीम में अपने काम को शुरू कर लें। लेकिन अब तक ये सारे लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे हैं और उनका कहना है कि हमारी सरकार से मांग है कि वो जल्द से जल्द इस पर फैसला ले, आयोग इस पर जल्द से जल्द फैसला ले। अगर वो फैसला नहीं लेते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को इसी तरीके से उठाते रहेंगे, आयोग के दफ्तर पर भी उठाते रहेंगे, सरकार के मंत्रियों के सामने भी उठाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आयोग ने 15 दिन का वक्त मांगा है और कहा है कि 15 दिन के अंदर वो इस पर कोई फैसला लेंगे, तो जो हजारों छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो डीएलएड के प्रशिक्षित हैं, वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि सहायक अध्यापकों की जो भर्ती है उसको जल्द से जल्द उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाए, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। तो अब देखना ये होगा कि ये जो शांतिपूर्ण तरीके से छात्र सड़कों पर उतरकर आयोग के दफ्तर पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है? क्या आयोग ने जो 15 दिन का वक्त मांगा है वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक अच्छी बड़ी खबर लेकर के सामने आता है? लेकिन इतना जरूर है कि पेपर लीक के बाद जिस तरीके से अब डीएलएड प्रशिक्षित भर्तियों को लेकर के और सहायक अध्यापकों के जो रिक्त पद हैं उनका कहना साफ तौर पर है कि 1.5 लाख से ज्यादा पद जो है वो रिक्त हैं और इन पदों पर भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए इसको लेकर के मांग कर रहे हैं और सरकार से चाहते हैं कि सरकार इसका विज्ञापन या फिर नोटिफिकेशन जारी करे।